हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक लेके आई हूँ। अगर आपको यूरिन रोकने में यूरिन इनकंटिनेंस यानी कि यूरिन को जरा सा हंसते हुए, जोर से हंसने से या खांसने से या हल्की सी एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से, जंपिंग से आपका यूरिन ड्रिप करने लगता है, या फिर प्रेगनेंसी के बाद आपकी वजाइनल मसल्स, पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो गई हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप बहुत ही चेंज हो गए हैं, जैसे आप पहले जैसा आपके स्ट्रक्चर्स नहीं रहे शादी से पहले या मैरिज के पहले या बच्चे होने के पहले जो स्ट्रक्चर्स नहीं रहे, उसके लिए। और या फिर एनल सर्जरीज के बाद, फिशर फिस्तुला की सर्जरी के बाद आपकी एनल मसल्स वीक हो गई हैं, उन्हीं कंडीशन की वजह से आपको हल्का सा लगता है, गैस पास करते हैं तो साथ साथ आपको एनल स्टूल्स का भी निकल जाता है। तो इसी कंडीशंस के लिए ही मैं आज ये वीडियो आपका लेके आई हूँ। यहाँ हम बात करेंगे पेल्विक फ्लोर मसल्स के बारे में। पेल्विक फ्लोर मसल्स हमारी बॉडी के वो मसल्स हैं जो हमारे प्यूबिक बोन और कॉक्सिक्स के बीच के मसल्स हैं, यानी कि हमारे फ्रंट और बैक में जो बोन है उसके बीच के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, उसमें एक फ्लोर ऑफ मसल्स है, जैसे कि एक जमीन ऑफ मसल्स है। उस फ्लोर में हमारे पास 3 ओपनिंग रहती हैं, यानी कि यूरेथ्रा की, वजाइना की और हमारे एनल ओपनिंग। ये इसके साथ साथ ये तीनों छेद हमारी बॉडी में पेल्विक के ऊपर से स्ट्रक्चर्स हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स में से जाते हुए तीनों बाहर निकलते हैं। सो हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स में ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व्स और आर्टरीज, कैपिलरीज भी अंदर से पीप करते पेल्विक फ्लोर मसल्स में से निकलती है। सो हमें पेल्विक फ्लोर मसल हमारा हॉरिजॉन्टल मसल रहता है, ये बहुत सारी मसल्स का बना रहता है। सो यूजुअली ये इतना डीप होते हैं मसल्स कि हम उनका एक्सरसाइज करना बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट पाते हैं, क्योंकि ये डीप होने की वजह से हम जज नहीं कर पाते। वी नेवर नो। सपोज हम बाइसेप्स करते हैं, हम इस तरह बाइसेप्स मोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम बाइसेप्स कर रहे हैं, राइट। ट्राइसेप्स करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम ट्राइसेप्स कर रहे हैं। जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती है वो बहुत डीप होती है, राइट, अंदर डीप इनसाइड आवर बॉडी, जिसके ऊपर हमारे सारे ऑर्गन्स का वेट रहता है। सो वेट होने की वजह से वो मसल्स थोड़ी वीक होने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, तो हम उसको वर्क नहीं करते। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द प्रेशर, डिलीवरी की वजह से, बेबी प्रेशर की वजह से, या बॉडी में ओबेसिटी की वजह से, या फिर और किसी अंदर के जो ब्लैडर डिस्टेंशन की वजह से, जो हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स है वो धीरे करके वीक होती चली जाती है, राइट। तो उसको हमें स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस आगे की वीडियो में मैं आपको उन्हीं एक्सरसाइजेस के बारे में बता रही हूँ। लेडीज एंड बॉयज, दिस इज रिकमेंडेड फॉर बोथ young boys, young girls, young small boys, small girls, and to all our senior friends। ये एक्सरसाइज आप जरूर करिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी गुड। अगर आपको ब्लैडर, प्रोस्टेट का भी इशू है, सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर है, या डिसफंक्शंस है, रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शंस है, उसमें भी आपको पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस यूजफुल रहेंगी। और आपका जो यूरिन ट्रिपिंग है और प्रोलैप्स, जो यूट्रस का थोड़ा सा पार्ट वीक होने की वजह से, मसल्स की वीक, वजाइनल मसल की वीक होने की वजह से वहाँ से निकलता हुआ बाहर आने लगता है बॉडी में से, जिसे हम प्रोलैप्स यूट्रस कहते हैं, उसको भी क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, फ्रेंड्स, लेडीज़, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, आप ज़रूर इन एक्सरसाइजेज को करिए। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज। सो इवन बिकॉज देयर पोजिशन इज़ वेरी डीप, सो मीन आइसोलेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबसे पहले आइसोलेट करेंगे मसल्स हैं कहाँ, आर वी डूइंग दिस मसल्स राइट। हम जब हम उनको आइसोलेट करेंगे, इनका कॉन्ट्रैक्शन, तभी हम इनको राइट वे में कर सकते हैं, राइट। इस पिक्चर में आप तीनों ओपनिंग देख पा रहे हैं, यूरेथ्रा ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग एंड एनल ओपनिंग। ये दूसरा व्यू है। इसी पिक्चर को पेल्विक फ्लोर के साथ भी देख सकते हैं, मसल्स के साथ। यहाँ पर मैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कर रही हूँ। आई हैव टेकन अ बॉल को मैं बीच में लेके दोनों नीज को बेंड करके स्क्वीज़ कर रही हूँ। तो मैं धीरे धीरे दोनों नीज के बीच में बॉल रख के स्क्वीज़ कर रही हूँ। ये बॉल प्रेस हो जाती है बॉल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। आप फिर से करिए, 3 बार कर रही हूँ। इसी तरह एक पेल्विक ब्रिज की तरह करेंगे। दोनों अपने पूरे स्ट्रक्चर्स को अंदर की तरफ पुल करके, जैसे ऊपर स्ट्रिंग की तरह आप अपनी मसल्स को खींच रहे हैं और ब्रिज बनाएंगे, ब्रिज करेंगे।
खाली अगर सिंपल ब्रिज करेंगे इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल ब्रिज। आपने अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को अंदर की तरफ खींचने, जैसे आप ऊपर खींच रहे हैं, राइट, ऊपर की तरफ, जैसे स्ट्रिंग की तरफ आपका टाइट होके मसल्स ऊपर की तरफ पुल हो रहा है। इसमें आप दोनों मसल्स को, यूरेथ्रल और मसल्स को स्क्वीज करेंगे। तो दिस अनदर एक्सरसाइज, आप सीधा लेटेंगे, दोनों लेग्स को 90 डिग्रीज पर इस तरह नीज को उठाएंगे और होल्ड करेंगे और नीचे के स्ट्रक्चर्स को पुल करके रखेंगे। मैं दोबारा करती हूँ, इस तरह उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ग्रेजुअली वापस। ब्रीदिंग आप इजी रखिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अनदर एक्सरसाइज अगेन बॉल के साथ करेंगे, बिकॉज बॉल से बहुत अच्छे डॉक्टर्स की एक्सरसाइज होती है। पहले आप स्क्वीज करेंगे, बॉल को टाइट करेंगे, देन आप बटक्स को लिफ्ट करेंगे और स्ट्रक्चर्स को अंदर की तरफ पुल करेंगे। आप अपनी यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स, एनल मसल्स को, वजाइनल मसल्स को टाइट करके ऊपर की तरफ पुल करेंगे, राइट। बॉल से बहुत अच्छा हमारा ग्रिप आता है, ऑल मसल, हमारी लेग की पेल्विक फ्लोर मसल्स टाइट होती है। स्क्वीज करेंगे, मैं हर एक्सरसाइज 3 टाइम्स कर रही हूँ। अनदर एक्सरसाइज, इसमें मैं लेट कर टमी टक कर रही हूँ, पेट को अंदर किया, ग्लूट्स को टाइट किया और हल्का सा अंदर स्ट्रक्चर्स को ऊपर की तरफ स्ट्रिंग की तरह पुल किया अपनी मसल्स को। होल्ड करिए एंड रिलैक्स, पेट अंदर, हिप्स टाइट, स्क्वीज करना है एंड स्ट्रक्चर्स को आप ऊपर की तरफ खींचते जाइए और लाइटली होल्ड करिए। एग्जॉस्ट नहीं होना, बिल्कुल आप लाइटली उसको होल्ड करिए। अनदर एक्सरसाइज, आप ओपनिंग ऑफ द हिप मसल्स, नीज बेंड करके मैं दोनों को लेग्स को अपार्ट कर रही हूँ, होल्ड कर रही हूँ पोजीशन पर एंड देन कम बैक। ये भी एक्सरसाइज आप 3 बार करिए, 3 बार। एंड एडिशन टू दैट आप बहुत सारी लेग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, एंकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, टो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बिकॉज दीज लेग एक्सरसाइज आर रिलेटेड टू पेल्विक मसल। फ्रेंड्स, एक्सरसाइजेस करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप ये कीगल एक्सरसाइजेस एक्सेसिव ना करिए, बिकॉज अगर आप स्लो धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ाएंगे, ये रिकमेंडेड है दिन में 3 बारी। शुरू में आप करिए सिर्फ 2 से 3 बार, जस्ट टू फील दैट मसल, बिकॉज अगर आप इसको फिटिक लेवल तक ले आएंगे फिर आपको फील एक्सरसाइज का नहीं हो पाएगा। सो हमें धीरे धीरे इसको एक्सेसिव 8 to 10 टाइम्स तक बढ़ाना है, धीरे धीरे 3 टाइम्स अ डे। ये अगर आपको चेक करने के लिए कि आप ये ठीक कर रहे हैं, तो आप ये कभी वंस अ वाइल आप ट्राई कर सकते हैं कि यूरिन पास करते हुए, व्हेन यू आर इन वॉशरूम, यूरिन पास करते हुए आप यूरिन को बोलिए स्टैचू, स्टॉप, और रोक दीजिए। जो मसल्स हमारी एक्ट करती हैं यूरिनरी ब्लैडर के आसपास, यूरेथ्रा के पास यूरिन को रोकने के लिए, दे आर कीगल मसल, राइट। इसी तरह वेजाइनल मसल को ट्रेन करने के लिए वी हैव सो मेनी प्रॉप्स, बट आपको वेजाइनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऊपर को, वजाइना को आपने स्क्वीज करना है और ऊपर की तरफ पुल करना है, एज इफ देयर इज अ स्ट्रिंग अटैच्ड, ऊपर की तरफ इसको पुल करना है, राइट। वो आप फील करिए। इसी तरह एनल मसल को भी आप बोलिए स्टैचू, इतना स्टैचू करिए कि जैसे आपकी गैस या आपने बिल्कुल ब्लॉक स्टैचू कर दिया एनल स्ट्रक्चर्स को और प्रेशर रोक रहे हैं, ठीक है। आप स्क्वीज करिए और ऊपर की तरफ पुल करिए, ऊपर की तरफ पुल किए, क्योंकि एनल जो हमारा पेल्विक फ्लोर है वो एक हैमक, झूले की तरह झूल जाता है, वीक होने की वजह से, इस तरह की होने की वजह से झूल जाता है, लाइक हैमक बन जाता है। व्हेन इट इज अ हैमक तो स्ट्रेंथ नहीं रहता, तो आपने इसको ऊपर की तरफ धीरे धीरे पुल करना है, इस तरह पुल करना है। और जो ये स्ट्रेंथ है इसकी, बिकॉज ऑफ द पेल्विक ऑर्गन्स, ब्लैडर and intestines and everything and uterus का जो वेट आ रहा है उसको स्ट्रेंथ आए pelvic floor muscles को, इन ऑर्गन्स को लेने के लिए। तो वी हैव टू स्टार्ट बेसिकली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ऑफ दीज मसल्स। थैंक यू गाइस। जिन भी लेडीज़ को या जिन भी बॉयज़ को ये दिक्कत है, प्लीज़ मेरा ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करिए, हो सकता है उनके ये यूज़फुल हो।
Thanks, and thanks for subscribing to my channel. Thank you.